नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कल सोमवार के दिन पड़ रही है हरतालिका तीज की बहुत ही विशेष तिथि और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस विशेष तिथि में आपको सिर्फ चावल के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी कब्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है, जो आपके व्यापार में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए है, जो आपकी नौकरी के लिए है, जो आपकी धन प्राप्ति के लिए है और जो आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ दुख समस्या से गुजर रहे हैं तो सारी समस्याएं इस उपाय के बाद समाप्त होने वाली है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बार हरितालिका तीज पड़ रही है सोमवार के दिन, इसलिए यह हमारा सौभाग्य ही है कि महादेव के दिन इस विशेष पर्व का आयोजन हो रहा है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी ऐसे विशेष अवसर आया करें तो आप महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी ना चूका करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो उपाय आपकी समस्या के लिए है उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने पशुपतिनाथ का भी व्रत कर लिया है, तब भी उनकी वह मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध के फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में आरओ मटका का बाल्टी जो भी रखा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, वहीं से आपको जल ले लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप इस सोमवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रदोष काल के समय में अगर ये उपाय करते हैं तो ये आपके लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और अगर आप इस समय ये उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बेहद लाभकारी होता है। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको आप अपने हाथ में रखिए। आप अपने दाहिने हाथ की हथेली में बेलपत्र को रखिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है, हो सकता है आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपनी नौकरी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के लिए यू उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपना मकान कहीं ले रहे हो, जमीन कहीं पर ले रहे हो तो उसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और फिर यह एक बेल पत्र आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। सामने आपको जिस स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हुआ दिखाई जा रही है उसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी चलाधारी की तरफ रहेगी और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को थोड़ा सा आप इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे।
फिर थोड़ा सा जल आप शिवलिंग के चारों तरफ समर्पित करते हुए यानी माता पार्वती के हस्त कमल में चारों तरफ समर्पित करते हुए फिर पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कर लें। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विशेष उपाय कोई सोमवार के विशेष पर्व में करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी कैसी ही मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, अगर आप पूरे दिल से पूरे भाव से ये उपाय करते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित परेशानी चल रही है। देखें, इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और उसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा और इसी के साथ आपको ले लेना है 108 चावल के दाने। देखें, चावल के दाने जो भी आप लेंगे वह कहीं से टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। यह चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए। देखें, अब आपको ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को कर लें। अगर आप शाम को करते हैं तो कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में कर लें, क्योंकि प्रदोष काल का समय सबसे उपयुक्त होता है कोई भी उपाय करने के लिए। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 108 चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। अभी जो आपको स्थान दिखाया गया था जहां पर आपने एक बेलपत्र समर्पित की थी, उसी स्थान पर आपको एक एक चावल का दाना समर्पित करते जाना है और एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको 108 चावल के दाने के करके समर्पित कर देना है और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके जीवन में धन की जो समस्या चल रही है उस समस्या को दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसे एक लोटा जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। जल साबित करने के बाद फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए और वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य जी ने कहा कि अगर हम इस हरितालिका तीज की विशेष तिथि में ये उपाय करते हैं तो माता अशोक सुंदरी की कृपा से महादेव हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करते हैं और हमारी जो भी दरिद्रता या दुर्भाग्य जो भी हमारे जीवन में बना हुआ है उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है और हमें भी सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करने वाला है, सारी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। आपके जीवन में जितने भी कष्ट चलने उनको दूर करके आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कर पाएगा और आपके जीवन से कर से समाप्त करके धन की प्राप्ति आपको करवाता है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना, फिर इसी के साथ आपको लेने हैं चावल के कुछ दाने। देखें, चावल के दाने आप जो लेंगे उनमें थोड़ा सा पहले जल डाल लीजिएगा और इनको पीस लीजिएगा। इनको आप चाहे तो सिलवट में पीस लीजिए और आप चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिए। इन चावलों को पीसकर इसका लेप तैयार कर लीजिएगा और सबसे आखिर में आपको लेनी है थोड़ी सी शुद्ध हल्दी। शुद्ध हल्दी आप ले लीजिएगा और ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे। देखिए, आप चावल पिसा हुआ लेकर गए हैं और जो हल्दी लेकर गए हैं उन दोनों सामग्रियों को इसी एक लोटा जल में डाल लीजिए और बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कि उनका स्मरण करते हुए आप ये जल बट के वृक्ष की जो जड़ होती है उसके समीप में समर्पित कर दीजिए और आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए आप बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर वापस अपने घर आ जाइए।
फिर उसके बाद अगले सोमवार को फिर आपको यही कार्य करना है और फिर तीसरे सोमवार को आपको फिर यही कार्य करना है, यानी 3 सोमवार को आपको ये उपाय करना है। लेकिन ये उपाय आप शाम को यानी सूर्यास्त के पहले ही करना, सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। अब तीसरे सोमवार को जब आप यह उपाय करेंगे तो उपाय करने के बाद आप कार्यरत के वृक्ष की जो जन होती है, लेकिन बरगद के वृक्ष की जो टहनियां होती हैं, उनमें से जड़ें लटकती रहती हैं। इन्हीं जनक को आप थोड़ा सा तोड़ लेंगे, जड़ का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेंगे। आप किसी भी प्रकार से तोड़कर फिर इसे वापस अपने घर ले आएंगे और इसे आप चाहें तो अपने ताबीज में बांधकर गले में धारण कर सकते हैं, या फिर इसे आप अपने धन रखने वाली अलमारी में रख सकते हैं, या फिर इसे आप अपने भगवान की अलमारी में रख सकते हैं, और या फिर इसे आप अपने हाथ में बांध सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसे आप 3 महीने तक इन्हीं स्थानों पर चाहे रखा रहने दीजिए और चाहे गले या हाथ में धारण कर लीजिए और वर्त केसर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वो समस्या महादेव बहुत ही जल्द से समाप्त करते हैं। अगर आप ऐसा महीने तक करते हैं तो पूज्य जी ने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से उस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, और अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपका कर्ज भी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।